हेलो एवरीवन, लीड गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रशांत शर्मा आज लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसका टॉपिक है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। जी हां दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट है हमारी एक सीरीज का जो हमने स्टार्ट करी है हमारे सभी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए साथियों के लिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत उभरती हुई इंडस्ट्रीज में से एक है। तो कैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब हुआ जाए, कैसे डायरेक्ट सेलिंग को एक करियर के रूप में लिया जाए, कैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आकर अपने भविष्य को संवारा जाए, इसके ऊपर हमारी पूरी सीरीज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसका पार्ट है आज ये पहली वीडियो। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोस रेगुलरली आप तक पहुंच सकें। और जी हां दोस्तों, ना सिर्फ वीडियो को आपको देखना है, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये हमारी एक मुहिम है डायरेक्ट सेलर्स को एजुकेट करने की। डायरेक्ट सेलर बहुत मोटिवेटेड लोग होते हैं, बट साथ में अगर एजुकेशन और मिल जाए तो वो अपनी कंपनी के अंदर, वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बेहतरीन लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की हमारी पहली वीडियो के साथ, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग कोई एक अलग बिजनेस है या फिर ये क्या है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट एनी अदर बिजनेस, इट इज जस्ट एन अनदर वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। जी हां, शिव खेड़ा जी ने बहुत अच्छा कहा है कि विनर्स नेवर डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बताता है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कोई आज की चीज नहीं है, 125 साल से ज्यादा पुरानी ये इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री किस चीज के ऊपर बेस्ड है उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। पर दोस्तों, इस इंडस्ट्री ने एक चीज को पकड़ा कि जो कार्य हम रेगुलरली करते हुए आए हैं आज तक जीवन भर, और जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता, इसी कार्य के बदले अगर आज हमें पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए तो हम लोगों को यहां से एक बेनिफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कोई अलग बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग किसी भी एक बिजनेस को करने का एक नया तरीका है जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल रूप में बिजनेस कैसे किया जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ लेकर चलता हूं। आज आपके घर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्जांपल आप एक साबुन यूज करते हैं, लक्स का, लाइफ बॉय का, डव का, पेयर्स का, या कोई भी, या आप कोई शैम्पू यूज करते हैं, तो आपको पता है कि वो कहां से चलकर आप तक आता है। सबसे पहले कोई एक फैक्ट्री होती है दोस्तों जो उस प्रोडक्ट का निर्माण करती है। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनने के बाद, उसकी सारी लेबलिंग होने के बाद उसको आगे मूव कराया जाता है, जो कि किसी C&F एजेंट के थ्रू मूव होता है, उसके सिग्नेचर से मूव होता है। उसके बाद वही चीज आगे जाती है जिसको स्टॉक किया जाता है। बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, और उनके माध्यम से वो चीज आप तक पहुंचाई जाती है। पर दोस्तों, वह चीज क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है दोस्तों, जिसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। और आज के समय में आपको पता है, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, कहते हैं कि अगर मार्केटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर मूव नहीं कर सकता है। तो आज के समय में कोई भी कंपनी अपना एक बड़ा बजट खर्च करती है मार्केटिंग के ऊपर और एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट जो फैक्ट्री के अंदर बनता है, जिसकी एक बहुत छोटी सी कीमत होती है, वो आप तक पहुंचते पहुंचते एक बड़ी कीमत का आकार ले लेता है दोस्तों, क्योंकि बीच में इतने सारे चैनल्स हैं जहां से होकर उसको निकलना होता है। तो ये होता है दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस। अब दोस्तों, अगर हम बात डायरेक्ट सेलिंग की करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या चीजें चेंज हो जाती हैं। जी हां, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने वाली फैक्ट्री होती है। पर जो वो प्रोडक्ट वहां से निकलता है तो वो प्रोडक्ट कंपनी से ही अटैच होकर अपने कस्टमर तक जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्टली मींस डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी टू द कस्टमर। कैसे जाता है? क्या ये प्रोडक्ट खुद से चल के कस्टमर के पास चला जाता है? नहीं, इसका एक अलग चैनल होता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी कंपनी जो एक प्रोडक्ट को फॉर्म करती है, उसके अपने वेयर हाउस होते हैं, उसके अपने रिटेल सेंटर्स हो सकते हैं, और आज के समय में आपको पता है कि बिना रिटेल सेंटर्स के भी ऑनलाइन माध्यम से कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि दोस्तों, एक कंपनी डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचती है और उसको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराती है। बट यहां पर एक चैनल मिसिंग सा लगता है जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस को देखते हैं, दैट इज मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। जी हां, उसके बिना कोई भी प्रोडक्ट मूव नहीं कर सकता है। तो यहां पर कंपनीज क्या करती हैं दोस्तों, जो उनके कस्टमर्स होते हैं
उन्हीं कस्टमर्स को कड़ी बनाती हैं आगे दूसरे लोगों तक पहुंचने की। जी हां, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वो कंपनीज उन कस्टमर्स को कड़ी बनाती हैं आगे दूसरे कस्टमर्स तक पहुंचने की, और जो पैसा वो मार्केटिंग पर और एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहे थे, उस पैसे को एक बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग प्लान के माध्यम से वो उन्हीं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के अंदर बांट देती हैं। तो अब आप यहां पर एक फर्क को समझेंगे कि यहां पर प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी से कस्टमर तक पहुंच रहा है, और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने में बीच में अलग अलग माध्यम थे। इसके अलावा जो पैसा वहां पर मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में जा रहा था, वह पैसा यहां पर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर जो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि यह प्रोडक्ट मैं दूसरे लोगों तक प्रमोट करूंगा, या मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, या मैं इसकी एडवर्टीजमेंट करूंगा, तो जो पैसा मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च होता था, वह पैसा उतना प्रोपोर्शन जो है वो कंपनी इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो कि कस्टमर टर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का बेसिकली फंडा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का बेसिकली चैनल क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जब हमने ये क्लियर कर लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग किस चैनल के ऊपर काम करती है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपने अपनी सोसाइटी के अंदर, आपने अपनी सर्कल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ काम करके आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, आज बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मैं भी ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं दोस्तों। तो सवाल ये आता है, कई बार जब हम किसी डायरेक्ट सेलर को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये इतना पैसा आता कहां से है, और हमारे मन के अंदर एक क्वेश्चन, एक क्यूरियोसिटी अराइज होती है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है। और जिस तरह से कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी अपना 30 से 50% या 60% पैसा जो है वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है, वही 30 से 50% या 60% पैसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपना सेव करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में उस मार्केटिंग प्लान के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये पैसा कहां से आता है, तो दोस्तों अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मार्केटिंग प्लान को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वो पैसा जो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट से बचाया जाता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग फर्म के साथ अगर आप काम करते हैं और आप उनके मार्केटिंग मॉडल को समझते हैं दोस्तों, तो आप ये समझ पाएंगे कि वो फ्रॉड नहीं होता है, उसका प्रॉपर एक पैटर्न होता है। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर, तो दोस्तों प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर जब आप बात करते हैं तो एक और चीज हमारे माइंड के अंदर आती है कि क्या ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी कैसी होती है, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम कैसे होते हैं। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर हर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ कंपनीज काम करती हैं। कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक मिक्स्ड लोगों का समाज है। यहाँ पर एक लोअर मिडिल क्लास से लेकर एक लोअर क्लास और अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास सब तरीके के लोग रहते हैं। तो उनकी आवश्यकताओं को कैटर करने के लिए हर तरीके की कंपनी मार्केट में है, जो आपको लो प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक के प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल कराती है। तो जब भी आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कुछ ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो आपको लो प्राइस के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगी, और कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो हाई प्राइस के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगी। तो फॉर श्योर क्वालिटी के अंदर वेरिएशंस वहां पर जरूर आते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या सर डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से सस्ते होते हैं या वो मार्केट से महंगे होते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में किया जाता है ना। कहते हैं गधे का घोड़े के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको उस लेवल के प्रोडक्ट्स के साथ करना पड़ेगा मार्केट में जो अवेलेबल हैं और जो क्वालिटी आपको कोई भी कंपनी दे रही है, राइट। तो मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि सब कंपनीज की प्रोडक्ट रेंज और प्रोडक्ट प्राइसेस बहुत अलग अलग होते हैं। पर अगर आप मेरा व्यू लेना चाहें दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अदर प्रोडक्ट से सस्ते होते हैं, क्योंकि जो पैसा वो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग पे लगा रहा है वही पैसा जो है या डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटा जा रहा है, और कंपनी का अपना प्रॉफिट एग्जैक्टली होता ही है। जो कंपनीज सस्ते प्रोडक्ट्स देती हैं, जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती होंगी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि प्रोडक्ट महंगे होते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट को
किसी मार्केट की बड़ी ब्रांड के साथ कंपेयर करेंगे तो शायद आप ये भी पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स की क्योंकि क्वालिटी बेहतर होती है इसलिए वो महंगे भी हो सकते हैं। तो अगर आप मेरा नजरिया इसके ऊपर जानना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप सेम क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो रेट लगभग वही होता है जो मार्केट के अंदर अदर प्रोडक्ट्स का होता है, अगर आप सही क्वालिटी का कंपैरिजन कर पाए तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट्स के साथ साथ बिजनेस भी एसोसिएट होता है तो कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लेजिटिमेट है, क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक लीगल बिजनेस है। तो दोस्तों अगर मैं अपने देश की बात आपसे करूं तो इंडिया के अंदर अगर आप सिचुएशन को जानना चाहें तो अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोई फुल फ्लेज लॉ नहीं है, कोई भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर किसी तरह का कानून बना चुकी है और उस कानून के अंदर आप काम कर रहे हैं। बट यस, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इससे भारत सरकार को भी टैक्स के रूप में बहुत बड़ा रेवेन्यू जाता है और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की आड़ के अंदर कुछ फ्रॉड्स भी मार्केट में होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं वह डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस दोस्तों आपको गूगल आप करेंगे तो आपको इजी फॉर्म में पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप कंपेयर कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आप काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं वह इनमें से कितने पॉइंट्स को फॉलो करती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सुधार के लिए आगे काम कर रही हैं, जिसमें से आईडीएसए एक है, जिसमें से एफडीएसए एक है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के जो बड़े खिलाड़ी हैं या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के जो ऑनर्स हैं या डायरेक्ट सेलिंग में और जो इन्वेस्टर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। एज ऑफ नाउ हमारे देश के अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट ऐसा लॉ नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्टली रेगुलेट कर रहा है, जिस कारण से मार्केट के अंदर एक फ्रॉड जो है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर करना थोड़ा सा आसान है। तो आप अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करते हैं तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यह भी शेयर करने वाला हूं दोस्तों कि किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आप जा सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर ऐसे हैं जो आपको चेक करने हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। पर उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि जैसे ही वो वीडियो YouTube के ऊपर आए वो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आई होप अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आप मोटिवेटेड हैं, एक्साइटेड हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और आपके मन के अंदर एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या डायरेक्ट सेलिंग को करियर के रूप में लिया जा सकता है। दोस्तों किसी भी चीज को करियर के रूप में लेना या नहीं लेना यह आपकी पर्सनल चॉइस होती है, बट यस मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करके जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर आपको लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है विच टेक्स टाइम। यस, आप अगर अपना करियर यहां पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं दोस्तों तो ये 2, 4, 5 महीने का खेल नहीं है। अगर आप इस फील्ड के अंदर फ्रेशर हैं, न्यू हैं, तो आपको कई साल लग सकते हैं यहां पर अपना करियर एस्टैब्लिश करने में। तो दोस्तों आपको देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी कंडीशंस आपको अलाउ करती हैं कि आप फुल टाइम अगले कुछ साल डायरेक्ट सेलिंग को दे सकते हैं अपना करियर बिल्डअप करने के लिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो जी हाँ, आप फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, अगर आप कोई और बिजनेस साथ में करते हैं, अगर आप कोई और काम साथ में करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप थोड़ा थोड़ा समय देकर स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं और विद टाइम जब आपके पास डायरेक्ट सेलिंग से रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो टोटली इट विल डिपेंड ऑन योर कंडीशन, इट विल डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड। यू कैन स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग from day one as a full-time career, you can start direct selling as a part-time career, but yes मैं एक सलाह आपको देना चाहूंगा, फुल टाइम करिए, पार्ट टाइम करिए, पर कभी भी टाइम पास करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग को मत करिएगा दोस्तों। तो अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो डिसाइड करिए आपको फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है और काम करना स्टार्ट कीजिए।
एक लास्ट पॉइंट आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा दोस्तों, जो लोग पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जान रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए क्या कुछ शर्तें हैं, क्या कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो मुझे इंडस्ट्री पर्सनली इसलिए बहुत अच्छी लगती है दोस्तों कि यह आपके सामने किसी तरह की कंडीशंस नहीं लगाती है। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप भारत सरकार को टैक्स देते हैं यहां पर, तो आपको 18 साल का होना जरूरी है। टैक्स देने के लिए आपको अपना पैन नंबर बनवाना जरूरी है, जो आप कंपनी को सबमिट करते हैं। कोई भी एजुकेशनल क्राइटेरिया, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग मेरी नजर में नहीं है जो लगाती है। क्यों? क्योंकि आप एक कस्टमर के नाते इस कंपनी में आए हैं और फिर आप उसके एक डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं। तो कस्टमर बनने के लिए किसी तरह का कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा होना जरूरी नहीं है, और किसी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आपके पास कोई एक सर्टेन एजुकेशनल क्राइटेरिया फुलफिल करना भी जरूरी नहीं है। तो दिस इंडस्ट्री गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरीवन टू कम एंड एस्टैब्लिश द बिजनेस। जी हाँ, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं थोपा जाता है। आपकी उम्र मात्र 18 साल होनी चाहिए और उसके बाद आप फ्री हैं इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो के अंदर डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आज ही आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम को एजुकेट करें, और एजुकेट करने के लिए यह वीडियो अपनी टीम के हर एक मेंबर के साथ शेयर करें। और अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं दोस्तों, तो आपकी जिम्मेदारी है खुद को एजुकेट करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके आप हमें बताएं इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट मिला, और आगे इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लीड गुरुकुल का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म कमिटेड है आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए। विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।